नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। और बंधुओं, बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। देखो, जब तक आप अपने जीवन को शेड्यूल में नियमों में न बांधोगे, कहीं पर भी सक्सेस नहीं होगी। सुबह कितने बजे जगना है, सोच क्रिया करके अपने नित्य कर्म करके कठोर व्यायाम करना चाहिए। सभी नौजवानों से कह रहा हूँ, सुबह सुबह कठोर व्यायाम करो, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करके अपना नाश्ता पानी करके अपनी दिनचर्या पे। ये नहीं कि आज व्यायाम कर लियो, हम तो पहलवानी कर रहे हैं, हमें काम करेंगे तो का मतलब नहीं, ये भी गलत है। अपने घर के जो काम है, अपने जो व्यापार है, बिजनेस है, काम धंधा है, उसमें सहयोग जितना हो सके अधिक से अधिक करो। कर्म तो करना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। या तो आप अपनी स्वेच्छा से पहले ही कर्म कर लो तो अच्छा है, अन्य नहीं तो प्रकृति ही और परमात्मा आपसे जबरदस्ती कर्म करा लेगा। क्या सद्बुद्धि से विचार करके काम करोगे तो अच्छे कर्म पे जाओगे। और कटिया में पड़े रहे सो रहो, आए के बगल में कुत्ता सो रहो, ऐसे अनेक प्रमाण है। जहाँ तक ना है, यहाँ आप नहीं सो रहा हूँ, चाहे तुम सो रहो हो, सुबह के 8-9 बजे के 10 बजे कि तो कुत्ता ही आके बगल में सो जाए। क्यों सो रहा है? हम आलकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आलसी हो गए। अपनी दिनचर्या का शेड्यूल बना लो। इतने बजे जगना, इतने बजे सोना, इतने बजे नाश्ता करना, खाना पीना, रहना, फिर रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी जगो। जिसका 11 बजे रहे, ये गलत है। 1-2 बजे रहे। विज्ञान कहता है और 1-2 बजे सो रहे हैं। हमारा देखो विशेष परिस्थिति है, वो एक अलग बात है। विशेष परिस्थिति है, वो एक अलग बात है। कहीं किसी फंक्शन है, कोई बीमार है, कोई कारण है, उसमें भाई हमें भी जगना पड़ जाता है। 3-3 दिन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा कार्यक्रम लग जाता है। कार्यक्रम में तो चलो चल जाते, वैसे ही फोन में लग रहे हैं। गलत 2-2 बजे 3-3 बजे तक वीडियो देखते। ये फोन भी गलत दिए बच्चों दूसरा को, बताओ। छोटे को फोन दे देते हैं। जो बच्चा सुबह जल्दी जगेगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि सही रहेगी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। विज्ञान में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आयुर्वेद में भी यही लिखा है। शाम को 9 बजे 10 बजे लास्ट कर्मचारी को सो जाना चाहिए। सुबह 4-5 बजे हर हालत में सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान ध्यान सब ये शास्त्र में लिखा है। नित्य कर्म से वंचित हो जाना चाहिए सूर्योदय से पहले। ठीक, आई बात समझ में नहीं आई? पूछ रहा हाँ, बताओ क्या पूछ रहे हो। सवाल हो कि कोई भी जिज्ञासा हो, बेधड़क कहीं से, रामायण से, वेद से, शास्त्र से, गीता से, भागवत से, किसी भी जगह से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ये बताओ, हनुमान बाबा ने खायो का ना खायो? ये राधा जी का ब्याह किससे हुआ था? बहुत बढ़िया। देखो वहीं पे तो वो युद्ध चल रहा है। सुनो भाई, सुनो बाबा लोग हमारे बढ़िया बहुत अच्छा प्रश्न पूछे कि हनुमान जी सूर्य को खाया कि गाल में नहीं खाया। ठीक, पहले तो ये बात है कि हनुमान जी पृथ्वी पे जन्मे थे कि नहीं जन्मे थे? आप सबको पता है नहीं पता है? हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वी पे। पृथ्वी मृत्यु लोक को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से जन कितने 1000 गुना सूर्य बड़ा है। आज की साइंस भी कह रही है और हमारी वेद जो है उसमें भी लिखा है। ठीक, अच्छा, पृथ्वी से कई 1000 गुना, और वो क्या है? आग का गोला। गोला क्या है? आग का गोला। आग, उसमें हर समय आग होती है, आग जलती रहती है। निकलती रहती है। आप किसी भी वस्तु को, मनुष्य को, जीव को, पहाड़ को, पत्थर को आग में डाल दो, तुरंत भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब आप इतने महामूर्ख हो गए हैं, हनुमान जी के पूंछ ही लगा देंगे। हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान और बलवान और महान और पुरुषार्थी पुरुष थे, बंदर नहीं थे। कोई प्रमाण दे दे मेरे को।
ये गलत देखा हुआ है रामचरितमानस में। उनकी पूछ थी, कैसी पूछ थी? आज तेजपाल मंत्री की, श्याम सुंदर लक्ष्मी मंत्री की एरिया में पूछ हत्या करना है। झूठी बात है, सही है। हाँ जी, बात चल रही सूर्य को हनुमान जी ने खाया, गाल में नहीं खाया, ठीक है। तो हनुमान जी की पूछ कैसी, पहले तो पूछ बताऊं तुम्हें। ऐसी लक्ष्मी नारायण मंत्री की, तेजपाल मंत्री की, मथुरा जिले में श्याम सुंदर मंत्री की पूछ हत्या करना है। पूछ हत्या करना है ना? ऐसे ही हनुमान जी की बलवानता में ताकतवर थे, इस वजह से उनकी पूछ थी। बुद्धिमान थे, वेदों का ज्ञान था, इस वजह से पूछ थी। आई समझे? अच्छे पुरुषार्थ करते थे, परमार्थ करते थे, इस वजह से पूछ थी। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा जी, अब मनुष्य रहता रहो धरती पे और सूर्य की बात करें, ये बेबुनियाद काल्पनिक बात है, झूठी है। ये झूठे प्रमाण हैं। हनुमान जी ने किसी सूर्य को नहीं खाया, न गाल में रखा। ये प्रमाण है हनुमान जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया। जो आदमी पृथ्वी को यहीं के आग जलाओ, काम होली बैठा दो, बदल गई कि ना बदल गई? वहाँ पे तो रक्षक चीरो और प्रमाण है कि ना तुम्हारे पास? ये सब झूठी बात है। हनुमान जी ने किसी सूर्य को गाल में नहीं खाया। तो प्रकृति को कौन बनाई? प्रकृति ईश्वर ने। ईश्वर ने। तो हनुमान बाबा कोई थे? ठीक। जब ईश्वर ने ही प्रवृत्ति बनाई तो हनुमान बाबा भी तो 16 में अवतार से भगवान के है के ना थे? जब ईश्वर ने ही प्रवृत्ति बनाई, ये सूर्य भूर तो सब प्रवृत्ति नहीं आते हैं ना आते। तो जब हनुमान बाबा भी सिर्फ भगवान के 16 में भी अवतार है, आपको है कि ना? मैं गलत बोल रहा बता दीजिए। तुम अपने, तुम्हें जितनी कुतुबा हिसाब से तुम ठीक नहीं तो नहीं बोलूँगा। तुम्हें उपनिषद के हिसाब से बोलो, ठीक है, शास्त्र के हिसाब से बोलो, ना कि तुम वेद के हिसाब से बोलो। रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, ठीक है, और उपनिषद में, शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये 16 में, 15 में, 14 जो भी अवतार थे, ठीक है। अच्छा जी, सुभाष चंद्र बोस कौन से अवतार मानेंगे तुम? लक्ष्मीबाई कौन सा अवतार मानेंगे तुम? जिनको कौन सा कामना करो? महात्मा गांधी कौन सा अवतार ना मानेंगे तुम? नरेंद्र मोदी कौन सा अवतार नहीं मानेंगे तुम? तो ये काम तो कर रहे खूब बड़े बड़े, उन्होंने भी काम किया था अपने समय पे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब ईश्वर को अवतार है तो बारी प्रवृत्ति बनाई, वो तो कुछ भी कर सके ना। तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी ईश्वर के अवतार हो, मैं भी ईश्वर का तो अवतार फिर हूं। भैया अगर सूर्य क्यों ना निकल सके ना? सूर्य तो फिर तुम निकल सकते हो सूर्य को। अरे बुरी बात है। जब ईश्वर ने प्रगति बनाई, मैं तो बाबा तरक कर रहा हूँ कि जब ईश्वर ने बनाई प्रगति तो वाली जो बनाई है स्वयं बात निकल ना सका। मुझे ये बताओ, राधा जी के साथ विवाह किससे हुआ? देखो, भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा जन्म लियो? पृथ्वी पे। हाँ, वो बात तुम पहुँचे ना पहुँचे? वो क्या थे? पृथ्वी लोक के इंसान थे। है तो किस भगवान पृथ्वी लोग के इंसान थे, सभी थे। जो पृथ्वी जाओगे पृथ्वी को इंसान थे, सबकी गई पृथ्वी। ये कह रहा हूँ कि राधा जी की शादी किससे हुई थी, ये बताओ। प्रेमानंद महाराज जी में प्रदीप मिश्रा में इसी बात पर तो चलो FIR हो गया भाई। ऐसा कुछ तो जगह किससे लिखा हुई? है कि राधा जो कृष्ण भगवान की माई है, माई, मामी जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिश्ते में राधा कृष्ण भगवान की कौन लौती? माई, ना की पत्नी थी, रखेल थी या गर्लफ्रेंड थी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब झूठी मिथ्या आरोप है। महाराज जी ये गलत क्यों बता रहे हैं? ये भी तो एक महाराज हैं, ये इनका भी नाम है, देश में चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी का। रात में 2 बजे दर्शन करने आ रहे हैं, ये भी फिर प्रदीप मिश्रा के ऊपर FIR। जिसको जितना ज्ञान है वो अपने हिसाब से बात करता है, अपने हिसाब को संसार को मानता है, ठीक। हमें पता है हमारे शहर पर में इतनी वोटें, इतनी जनसंख्या है, फलाने करने इतना है, ठीक है। और तुम्हें पता हो 10 गाँव की, समझिए, तेजपाल पता हो पूरे जिले की,
परमानंद बताओ खाली बाकी भागवत की और गीता की और रामायण की, दूसरी चीज कुछ ना बताओ। अच्छा, तो आज फिर इन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि दूसरे के नाम गलत है। उठाया है, गलत उठाया है। प्रेमानंद महाराज ने राधा की शादी करी है, गलत करी ये भी तो कह रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी बता रहे हैं वो शादी हुई थी कृष्ण भगवान के लिए हुई थी, है। कृष्ण भगवान के लिए शादी हुई थी, राधा जी की हुई थी। राधा जी की शादी कृष्ण भगवान के लिए हाँ, हुई। वो एक छाया की शादी हुई थी जो और दूसरे के साथ हुई थी। तो तू बारात में रहेगा मामा? तो मैं बारात में नहीं, बारात में तो तुम भी नहीं गए। नहीं, ये तो फिर ये चीज कह रखा बराबर में बात है क्या? राधा कृष्ण को विवाह ये तो पूरे वृंदावन में प्रचार है रहा हाँ। है। अच्छा, सब जाते राधा कृष्ण करते राधा सब जानते तो भाई हमको कोई बाहर पूछे कहाँ के मथुरा वाले कोई वृंदावन के बारे में क्या पता, कुछ नहीं ये पता। बेटा मिथ्यारोप है। राधा की शादी किसी कृष्ण ना भाई भगवान जी, से नहीं हुई। राधा तो एक धारा बागे वाली चीजें शरीर में। नहीं, सुनो सही सुनो। प्रमाण है। सुनो 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 राधा, सुनो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी है, हाँ, बीजेपी एक पार्टी है। ऐसे ही उस समय पे राष्ट्रीय धारा नामक एक संगठन था। राष्ट्रीय धारा उसका क्या बन गया? राधा। अब फिर राधा नहीं थी क्या? नहीं, अब वो राधा नाम वैसे ही जपते हैं ये लोग। राधा उसकी बसवानों की लड़की है ठीक है ना। राधा जी का मेल कहाँ हुआ था कृष्ण भगवान से? है। उसका गाँव का नाम ध्यान भूल नहीं, पढ़िए एक बार। नीवल ऐसे कुछ नाम का गाँव का नाम। हाँ, ऐसा कुछ ध्यान तो रखो। फिर इनका मेल कहाँ हुआ था? जो मुलाकात होती है राधा जी हाँ, राधा जी की और कृष्ण भगवान की अरे मुलाकात कहाँ हुई? भाई माई रूप में बताया वो है। हाँ, तो नंसार में कोई कहूँ जा सके तो मिल सके। नहीं, फिर भी शास्त्र में लिखा हुआ कि ये मुलाकात वहाँ हुई। भीमराव अम्बेडकर का इतिहास लिखा हुआ अरे है। भीमराव है। मत बताओ। अरे नहीं, बात सुनो पहले। भीमराव अम्बेडकर का इतिहास लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ, इतिहास है भीमराव हमारा का। देश के संविधान का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर था या भगवान था? भीमराव अम्बेडकर था। इसी तरह राधा नाम की लड़की इस धरती पर पैदा हुई थी, ना कि परमात्मा थी। हाँ, वो पैदा तो हुई, वो उनका जैसे कोई भी चीज हो, तुम्हारी शादी हुई, तुमने लड़की कहीं और देखी होगी, तो उसका भी मेल कहाँ हुआ? ये संविधान पूरा ये नहीं लिखो। हाँ। संविधान तो और उनकी लिखो। ये केवल संविधान के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे, ये संविधान बताने वाले थे। तो हमारे यहाँ वो सबसे ज्यादा बांध लिखो भाई, नाम बोलो ठीक है, या को तो क्षय होगा। अरे मोदी तो प्रधानमंत्री माना जाओ, सांसद तो और बता ना याद है यार मुझे। थोड़ी रमेश बाबा। देखो, सबसे पहले बच्चों अपनी वाणी को संयम में रखो। वाणी मतलब किसी से गलत मत बोलो, जहाँ तक राइट बात है। ठीक। बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का, अपने से बड़ों का सम्मान करो, ठीक। और जितना हो सके ऐसा ना है कि अपने घर को दान कर दो। ये कह रहा हूँ, भगवान होते हैं क्या? सब कुछ होता है। ये तो कृष्ण भगवान पूछ रहे थे, ये तो पत्थर के होते हैं ना। नहीं, ये बोला था ना उन्होंने। अरे उन्होंने बोला था ये बात, गलत पूजा करने जाते हैं। ये पुराण दोहरा रहा हूँ। जियत माता पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुँचाए गंगा। माता पिता से कोई बड़ा भगवान नहीं है। सबसे पहली गुरु माँ है, माँ है। दूसरे पिता और तीसरे हमार मास्टर पार्टनर। नहीं, सबसे बड़े हाँ, सही बोले, ये कोई भगवान नहीं होते, सबसे बड़े माता पिता होते हैं। माता पिता की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। और बंधुओं, बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।